हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और आप देख रहे हैं टीएच के रिएक्शंस। तो बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी टीम हार चुकी है। रात का मैच यार कभी लगा ही नहीं ऐसा पूरे मैच में कि कहीं जीत रही हो इंडिया। पता नहीं क्यों ऐसा परफॉर्मेंस सब लोग बोल रहे हैं, चाहे यहाँ के हों चाहे विदेश के हों, कि यार जिस लेवल की टीम है उस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला ही नहीं, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। मतलब दूसरा मैच था एक हफ्ते बाद, इतना रेस्ट के बाद मैच हुआ और वो परफॉर्मेंस देखने को ही नहीं मिली। मतलब पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, परफॉर्म कर ही नहीं पा रही थी यार टीम। इतना अफसोस हो रहा था। मतलब जिस टाइम मैच देख रहा था मैं लास्ट में, तो कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं बन रहे थे यार, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही थी। 110 का स्कोर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ऊपर से बॉलिंग पिटने लगी हमारी लास्ट में एंड मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। कर देख रहा था मैं यार कि हो क्या रहा है यार, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था ऐसा हमारी तरफ से। जिस लेवल की टीम है, इतना गंदा परफॉर्मेंस देखकर यार बड़ा ही अफसोस होता। मैं ऊपर से स्क्रीन पर देख रहा था कि चेहरे दिखाई दे रहे थे जो सपोर्टर थे इतने तगड़े इंडिया के, और उनके चेहरे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और ज़्यादा अफसोस हो रहा था मुझे। अलग अलग लोग कुछ यूँ बैठे हैं, कोई प्रेस ही नहीं कर पा रहा था। मतलब मैच देखते पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एक्साइटमेंट जाग पड़ती है आपकी टीम की तरफ से कि अब कुछ हो रहा है, हमारी तरफ आ रहा है मैच, या फिर कुछ लड़ रहा है। चलो हार जीत लगी रहती है मैच में, लड़े मैच, एक्साइटमेंट हो मैच में, यार कुछ हुआ ही नहीं। खैर जो भी है, मैं वीडियो देखने वाला हूँ, एनालिसिस देखने वाला हूँ, शोएब अख्तर का वीडियो देखने वाला हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इस पर। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का जो ये एनालिसिस करेंगे, वो सही बंदे हैं जो एनालिसिस बताते हैं, अनबाइज्ड होकर बताते हैं, तो इनका वीडियो देखना बनता है। इन्होंने एक और टफ बैटल वाला वीडियो डाला था मैच से पहले का, आई डोंट नो उसमें क्या कहा था, थोड़ा सा वीडियो मैंने देखा भी था। उन्होंने बोला था कि टॉस जीतना ज़रूरी है, लेकिन जो भी है मैच लड़ना चाहिए था, मुझे यही लगता है। बड़ा ही अफसोस है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं इनके, और बाकी बात हम करेंगे बाद में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैच तो आपने देख लिया, हिंदुस्तान की शामत आनी थी और वो आ चुकी है, और वो हार चुके हैं मैच और बहुत बुरी तरह खेले हैं। आज तो लगता ही नहीं था कि आज हिंदुस्तान मैच खेलने आया भी है कि नहीं। हाँ यार, कुछ न्यूजीलैंड से मैच खेलने आई थी, प्लेयर्स की तरफ से एक्साइटमेंट ही नहीं लगी। जितनी बातें कर रहे थे, जितनी बातें बनाई हुई थी, जितना मीडिया ने हिंदुस्तान टीम के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, मुझे पूरा यकीन था कि ये फंसेंगे। और वही बात हुई कि हिंदुस्तान प्रूवन टू बी वीक बॉलिंग साइड। अच्छा, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की फेवर में एक चीज तो गई नहीं, वो ये थी कि इन्होंने टॉस तो कोई नहीं जीती, और जब टॉस नहीं जीती तो उन्हें डिमोरलाइज हो गए। यहाँ पे बॉल फंस के आता है पहली बारी में, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरी बात यह है कि आप दूसरी बारी में न सीम होता है, न स्विंग होता है, न कुछ होता है, तो आप फंसते हैं यहाँ पे। और दूसरा इतना कम टोटल। अच्छा चले टॉस हार भी गए, बॉल थोड़ा सीम हो भी रहा था बोल्ट का, सत्यम सऊदी का, लेकिन ये कौन सा तरीका है जो खेलने का? एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। मतलब टेक इट इजी, मारने की कोशिश कर रहे हैं यार, कुछ बन ही नहीं रहा है, आउट हो जाते हैं। मैच को डीप लेके जाओ, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो, कुछ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा जी नहीं, मार मार के हमने बुरता निकाल देना। पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे। रोहित शर्मा एज ओपनर क्यों नहीं ला रहे? अब लाइक ईशान किशन को क्यों भेज दिया बच्चे को? और हार्दिक पांड्या आखिर में बॉलिंग कर रहे हैं, पहले करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आई कि बॉलिंग स्पिनर से कराइए कल का, पता नहीं किस गेम प्लान के साथ खेल रहा था। हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। इट वाज अ कंप्लीट लॉस्ट। कमेंटेटर भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार क्या जरूरी था अब स्पिनर्स को। जितना आपने देखा है वो तो आपने सुन ही लिया है। कोई प्लानिंग नहीं, सारों ने पैनिक बटन दबाया हुआ था। विराट कोहली अपने नंबर पे नहीं आ रहा, रोहित शर्मा अपने नंबर पे नहीं आ रहा, नया बच्चा आपने डाल दिया, टॉस आप हार गए, पैनिक करी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही। यार चलो शॉटें नहीं लग रही, 20 ओवर खेल लो, तो 20 ओवर भी नहीं खेलने आप लोगों ने, तो फिर पता नहीं करना क्या है आपने। सो मुझे तो समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान लुक्ड अ वेरी ऑर्डिनरी टीम टू मी बाय द वे। और जो बॉलिंग स्क्वाड है स्वाय बुमराह के, आई मीन वरुण इज ओके, बट रेस्ट ऑफ द पैक इज लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। और मुझे तो कहीं से बस 2 विकेट बस वही लगा कि बॉलिंग सही ठीक ठाक हो रही है। हिंदुस्तान वाज एवर देयर
Hindustan was never there. So I think that very very disappointing to see Hindustan is exiting like this. Right now we can exit ही लग रहा है, लेकिन जो शामत आ सकती है हिंदुस्तान की वो एक चीज से आ सकती है, वो है अफगानिस्तान का मैच. अगर इतनी सी चांसेस है, इतनी सी, तो अफगानिस्तान वाला मैच समहाउ उनको जीतना होगा. और यहाँ पे अबू धाबी में एक दफा फिर हिंदुस्तान को ये साबित करना होगा कि इट्स ओके टू लूज अ गेम बट नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान. मुझे जो समझ आ रही है इस वक्त कि अगर अफगानिस्तान विन्स द टॉस इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सख्त हिंदुस्तान को. और वहां पे अबू धाबी में मैच है, वहां तो बॉल वैसे ही फंसता है. और अगर आपने 150 भी किया और 250 भी कर लिया तो अफगानी छोड़ेंगे नहीं. सो मुझे तो इंडिया की और बुराई आते हुए नजर आ रही है और इट इज नॉट लुकिंग गुड. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट गो बैक देयर, रीबिल्ड योर बॉलिंग यूनिट, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिकेट खेलना छोड़ दें इंडियंस और ग्राउंड के ऊपर खेलना शुरू कर दें. रीजन बीइंग आई एम सेइंग दिस कि प्लीज इट्स द पैशन, क्रिकेट इज नॉट अ फैशन. जब आप पैशन के साथ खेलोगे, तवज्जो के साथ खेलोगे, आप अपना फोकस रखोगे तो तभी आप वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं. अदरवाइज इस एटीट्यूड के साथ हिंदुस्तान जैसे खेला है, आई एम सॉरी, बातें इतनी थी बड़ी बड़ी और बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों वाला काम हो गया है हिंदुस्तान का. अगर इस तरह आपने करना है तो आई थिंक यू हैव नो प्लेस इन वर्ल्ड क्रिकेट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस. बॉलिंग यूनिट यू हैव टू बिल्ड इट, यू हैव टू बिल्ड अ बॉलिंग यूनिट. और अगर आपने बॉलिंग यूनिट ना खड़ा किया और इस बॉलिंग यूनिट जिस तरह आपने बॉलिंग यूनिट आपने सच में यार हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करके लाना होगा. मतलब इम्प्रूव तो है लेकिन डिसीजन सही करने होंगे हमें. विराट कोहली का कहाँ क्या अप्लाई करना है. कप्तान, मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या फ्यूचर है, लेकिन एज अ प्लेयर दैट ही शुड कॉन्सेंट्रेट एंड लुक अहेड नाउ. और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान कैन मेक अ कम बैक. बट दिस इज नॉट द वे टू स्टार ऑफ द टूर्नामेंट. इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में, मीडिया को मना भी कर रहा हूँ मैं, इंडियन मीडिया को मना भी कर रहा हूँ कि प्लीज इतनी बड़ी बातें ना करो, इतना तकब्बुर ना करो, इतनी बड़ी बातें ना करो, कल पल्ले पड़ जाए आपके. मैं उनके प्लेयरों को भी समझाता रहा हूँ, मीडिया को भी समझाता रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि बात सुनने को तैयार नहीं थी मेरी. बट एनीवेज अगेन दिस इज इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. Not to be disappointed, India team, just go back there. अभी भी चांस पड़ा है, न्यूजीलैंड किसी से भी हार सकती है, आप 3 मैच जीत सकते हो. बहुत छोटा सा चांस है लेकिन हमें उस पर रिलाई करना पड़ेगा. This is part of the parcel of the game. Wish you best of luck, but it was very disappointing cricket by Indians. I mean, सारा रंग फीका पड़ गया वर्ल्ड कप. This is the YouTube channel. Love you all और keep subscribing to channel. Take care. Bye. विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था अभी पिछले मैच में कि जब शमी पर उंगलियां उठी थी तो शमी का साथ दिया था. अभी न्यूजीलैंड से मैच से पहले की बात है, शायद कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि हम ध्यान नहीं देते बाहर की चीज़ों पे, बाहर की बातों पे पब्लिक क्या बोल रही है हमें कोई मतलब नहीं है, हम ध्यान नहीं देते. तो आई थिंक कि प्रेशर इतना ज़्यादा कहाँ से आया, इतना प्रेशर था टीम पर, मुझे दिख रहा था साफ साफ कि वो एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही थी. कहीं थोड़े बहुत हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे. एक्साइटमेंट लेवल पता नहीं कहाँ जीरो से भी नीचे चला गया था कल. आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा हुआ, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार इंडियन टीम कर क्या रही है, आखिर करना क्या चाह रही है. खैर इस वीडियो की बात करें तो एनालिसिस जो थे शोएब अख्तर के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सही थे. टॉस जीतते तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो चीज़ भी तो दिखना ज़रूरी है जो मिसिंग थी. बहुत ज़्यादा मिसिंग थी मेरे हिसाब से. मैच था वो चला गया. अभी भी जो है वो चांस बहुत ही छोटे हैं, ये उंगली में खोल भी नहीं सकता, इतने छोटे हैं चांसेस. और अगर वो कमबैक हो जाए, जो नामुमकिन सा लग रहा है, वो हो जाए अगर, तो बहुत अच्छी बात होगी. एंड देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है. लेकिन ये दोनों मैच बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो लेवल रह चुका है, मीडिया की बात नहीं सुनती इंडियन टीम, बाहर की पब्लिक के जो क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता है उल्टा सीधा, उसको नहीं सुनती, ऐसा बोलते हैं प्लेयर्स. लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, चाहे बोर्ड का रहता हो, चाहे पूरे देश के लोगों का रहता हो, कुछ ना कुछ तो उन तक बातें पहुंचती होंगी. कुछ ना कुछ प्रेशर आई थिंक मुझे लगता है रहता होगा. तो वो जाकर
पिच पर दिखा, इतना मार रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रहे, कैचेस उठ रही है, बाउंड्री पर 4-5 कैचेस दे जाते हो और 110 का स्कोर क्या होता है T20 में, कुछ भी नहीं होता भाई। रेडर्स भी कह रहे थे क्या यहाँ पर इतने ज़्यादा स्पिनर्स को जडेजा को लगाना, जबकि वो फास्ट बॉल फेंकते हैं स्पिन में, तो उनको लगाना क्या सही था? 10 रन 14 रन ऐसे ओवर्स में जा रहे थे, वहाँ पर क्या ज़रूरत थी ऐसे लगाने की? क्या डिसीजन सही थे मैच में जो भी लिए गए थे? तो ये तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, पब्लिक भी कह रही थी ख़राब परफॉर्मेंस था, पता नहीं क्यों था लेकिन था, समझ से बाहर है मेरी भी और लोगों की भी। जीत का था ये मौका और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया हारी है और बहुत गंदा हारी है। कमेंट करके बताइए अपने व्यूज़, आपकी क्या वजहें हो सकती हैं सब के पीछे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एंड यस, मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी यहाँ पर हेट ना फैलाए, अपने जो भी जेन्युइन व्यूज़ हों आप वो लिखें कमेंट सेक्शन में। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।